आपने भी अपनी एलआईसी पॉलिसी पर लोन लिया है? ओके, तो अगर आपने लोन लिया है तो क्या आपने वो लोन का अमाउंट पे कर दिया है, मतलब जमा कर दिया है? नहीं किया? तो दोस्तों, अब आपकी पॉलिसी के साथ क्या होगा? अब आपकी पॉलिसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो पॉलिसी बंद हो जाएगी? क्या आपका सारा पैसा डूब जाएगा? और आपकी पॉलिसी में जो रिस्कवर है, क्या वो कम हो जाएगा या फिर खत्म ही हो जाएगा? और जो आपकी मैच्योरिटी आनी है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो खत्म हो जाएगी? आपको कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा मैच्योरिटी पर? इन सभी सवालों के आंसर को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इन सभी सवालों का आंसर दूं, उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको वीडियो में यह भी बताने वाला हूं आगे कि अगर आपने लोन नहीं भी लिया है और आप लेना चाहते हैं तो उसको कैसे चेक करेंगे कि आपको कितना लोन मिलेगा, वो भी बिना किसी एजेंट के घर बैठे कैसे जानेंगे, और उसे कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जब भरने की बारी आएगी तो उसे कैसे भरेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एलआईसी की पॉलिसी पर लोन लेने के बाद हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट जमा करना होता है। मतलब आपको हर 6 महीने में ब्याज देना होगा, और वो इंटरेस्ट कितना होता है? वो है 9.5% सालाना। मतलब अगर आपने अपनी एलआईसी की पॉलिसी पर 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपको जो उस पर इंटरेस्ट देना होगा वो देना होगा 4,750 रुपए हर 6 महीने में। और अगर आप इस लोन अमाउंट को या उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा उसको अगर जमा नहीं करते हैं, वो भी 5 सालों के लिए, तो आपका जो लोन अमाउंट था और इंटरेस्ट सब कुछ मिलाकर वो सारा का सारा डबल हो जाएगा। मतलब आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया था और 5 साल तक अगर आप कुछ भी नहीं पे करते हैं, ना ही लोन ना ही इंटरेस्ट, तो सब कुछ मिलाकर वो अमाउंट हो जाएगा 2 लाख रुपए का। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो लोन का कम से कम इंटरेस्ट अमाउंट आप जमा करते रहिए। दोस्तों, अगर हम एलआईसी के लोन अमाउंट की बात करें तो यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर उस लोन अमाउंट की कोई भी किस्त नहीं बनती है। जैसे अगर आप किसी बैंक से या कहीं से भी लोन लेते हैं तो वहां पर आपको हर महीने कोई ना कोई किस्त देनी पड़ती है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहां पर कोई भी किस्त नहीं बंधेगी। जितना भी आपके पास अमाउंट होता है उसे आप जब चाहे जब जमा कर सकते हैं, चाहे वो 500 रुपए ही क्यों ना हो, आप उसे जमा कर सकते हैं लोन में। और जो इंटरेस्ट है बस उसे आप हर 6 महीने में टाइम से पे करते रहिए, नहीं तो वो सब कुछ मिलाकर बहुत ज्यादा हो जाएगा। हो सकता है कि आप उसे ना पे कर पाए। फिर दोस्तों, एलआईसी की पॉलिसी पर वैसे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही आपके कोई रिस्कवर पर फर्क पड़ेगा, लेकिन एक कंडीशन में आपका रिस्कवर भी खत्म हो सकता है और पॉलिसी भी। वो कंडीशन क्या है? अगर आप उस पॉलिसी का लोन अमाउंट और इंटरेस्ट जमा ही नहीं करते, वो भी मैच्योरिटी तक, तो आपका अगर वो मैच्योरिटी अमाउंट उस लोन अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट से कम है तो आपका सारा का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। ना ही आपकी रिस्कवर रहेगा और ना ही आपको मैच्योरिटी पर कुछ अमाउंट मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपका कुछ भी अमाउंट नहीं बचा आपकी पॉलिसी में। और अगर आपका लोन इंटरेस्ट और लोन अमाउंट आपकी मैच्योरिटी से कम आता है, यानी कि मैच्योरिटी आपकी ज्यादा आ रही है, तो उसमें से वो लोन और लोन इंटरेस्ट कट जाएगा और बाकी का बचा हुआ पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि एलआईसी की पॉलिसी पर अगर लोन लेते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं अब आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप उस पॉलिसी पर, मतलब अगर आपने पॉलिसी पर लोन नहीं लिया है, आप जानना चाहते हैं कि मेरी पॉलिसी पर क्या लोन होगा और उसे कैसे जमा करेंगे और उसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आप इस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। ये आपके बहुत काम आएगा। इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया हुआ है। आप सारे काम घर बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी एलआईसी एजेंट की और ना ही एलआईसी ऑफिस जाने की। मैंने इस प्लेलिस्ट में ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों ही प्रोसेस बताए हैं कि आप कैसे लोन को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे उसे भर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि आपकी पॉलिसी पर इफेक्ट पड़ता है या नहीं लोन लेने पर। वीडियो अच्छी लगी और आपके काम आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर भी, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।